Pakistan attaches great importance to its relations with Rwanda. We also signed a memorandum of understanding in the field of diplomatic training. Both sides are firmly committed to deepening mutually beneficial cooperation in the years ahead. Pakistan offers a promising market for Rwandan products. Pakistan's globally recognized exports such as pharmaceuticals, textiles, rice, surgical instruments, agri-tech and sports goods have strong potential in Rwanda's rapidly growing economy. पाकिस्तान और रवांडा के दरमियान मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कहना है पाकिस्तान रवांडा की मसनूआत के लिए पुरकशिश मुल्क है। रवांडा की तरक्की करती मईशत में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। पाकिस्तान रवांडा के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता है। दो तरफ़ा ताल्लुकात और ताउन मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। रवांडा के हम मनसब के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले रवांडा के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हमारे ताल्लुकात बाहमी एहतराम पर मबनी है। आलमी अमन के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। पाकिस्तान हमें क्रिकेट में महारत सिखाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकातें करेंगे। तजारत, सरमायाकारी, तवानाई, इलाक़ाई सलामती और अवामी रवाबित के फ़रोग़ पर गुफ्तगू होगी। बजट में वफाकी हुकूमत को 700 अरब रुपए से ज़्यादा के बजट खसारे का तखमीना। आइंदा माली साल में सूद की मद में 8106 अरब रुपए की अदायगी करना होगी। ज़राए के मुताबिक सूद की अदायगी के बाद वफाक के पास अखराजात के लिए सिर्फ 2225 अरब बचेंगे। आइंदा माली साल के लिए वफाक की मजमूई आमदनी का तखमीना 19111 अरब रुपए है। हुकूमत को अखराजात पूरे करने के लिए कर्जों पर इन्हिसार करना पड़ सकता है। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत आगाज। 100 इंडेक्स में 1238 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,18,553 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। गुज़िश्ता रोज 100 इंडेक्स 1,17,315 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को हार नहीं पहनाएंगे। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं 26वीं तरमीम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है जो निज़ाम की बेहतरी के लिए की गई है। इल्म ग़ैब किसी के पास नहीं है। ज़रूरत के तहत कल को अगर कोई चीज़ करना पड़ी तो तमाम इत्तेहादी जमातें और पार्लियामेंट बैठ कर सोचेंगी। पंजाब बार काउंसिल में तकरीब से खिताब में बोले जो मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में नहीं आने चाहिए उनके लिए अलग से बेंच और वक्त मुख्तस कर दिया। नई चीज़ों को, नए आइडियाज़ को लेकर चलेंगे तो बुलंदियों तक जाएंगे। ख्वाहिश है कि कराची की तरह लाहौर में भी एक ही जगह अदालतें हों। इसका सबसे ज्यादा फायदा बार और फिर साइलिन को है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सुप्रीम कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस का हल्फ उठा लिया। सीनियर जज जस्टिस मुनीब अख्तर ने हल्फ लिया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस, अटॉर्नी जनरल, लॉ अफसरान और वकला की तकरीब में शिरकत। कराची में समुद्री हवाएं बंद। शहर हीट वेव की लपेट में आ गया। शहर कायद का पारा 36 डिग्री सेंटीग्रेड 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। शहरी 3 रोज तक हीट वेव की लपेट में रहेंगे। अंदरूनी सिंध और पंजाब में भी पारा बढ़ने लगा। लाड़काना, सखर का दर्जा हरारत 36, दादू का 35 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर और मुल्तान का दर्जा हरारत 34, पेशावर का 30 रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात का कहना है आने वाले दिनों में गर्मी मजीद बढ़ेगी। तिबी माहिरीन का शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। कहा कि दिन के औकात में लोग बाहर निकलने से गुरेज करें, पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें। उधर चित्राल, दीर सवाद, कोहिस्तान, शांगला, बडगराम में कहीं कहीं बारिश की तवक्को। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसेंगे। बारिशों और ग्लेशियर्स पिघलने से आबी सूरत हाल बेहतर। डैमों में काबिले इस्तेमाल पानी के जखीरे में इजाफा। इरसा ने पंजाब और सिंध के लिए पानी का हिस्सा बढ़ा दिया। कपास की बेहतर बुवाई की उम्मीदें रोशन। इरसा तर्जुमान के मुताबिक पंजाब को पानी की फराहमी 23,800 क्यूसेक बढ़ाकर 64,800 क्यूसेक, सिंध को 45,000 क्यूसेक कर दी गई।
नहरों के मामले पर कोई कंफ्यूजन नहीं, हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है, नहरें नहीं बनने देंगे। सिंध के वज़ीर बल्दियात सईद गनी का कहना है, अगर हमारे एतराज़ात कोई नहीं सुनेगा तो एहतजाज करेंगे। नहरों का प्रोजेक्ट पंजाब हुकूमत का है। नहरों का मामला सिंध में अवामी नौयत का बन चुका है। मसले को खुश असलूबी से हल करने की कोशिश की जा रही है। JUI की मरकजी जनरल काउंसिल का इजलास, तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद की मुखालफत, तमाम जमातों से राबता करके हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने का फैसला। JUI ने माइंस एंड मिनरल्स बिल की भी मुखालफत कर दी। बलूचिस्तान असम्बली में बिल की हमायत करने वाले अरकान को शोकोज नोटिस जारी करने का फैसला। गैर तसल्ली बख्श जवाब पर पार्टी से निकाल दिया जाएगा। इजलास में 27 अप्रैल को लाहौर में गजा मिलन मार्च का फैसला। माइंस एंड मिनरल्स बिल पर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अरकान की बैठक आज होगी। महकमे मादनियात की जानिब से अरकान असम्बली को बिल बारे ब्रीफिंग दी जाएगी। गुज़श्ता हफ्ते नाज़े बिल पर अरकान असम्बली के एहतजाज के बायस ब्रीफिंग नहीं दी जा सकी थी। हुकूमती अरकान समेत अपोजिशन अरकान माइंस एंड मिनरल्स बिल्स की मुखालफत कर रहे हैं। बानी BDI ने भी बिल मशावरत किए बगैर असम्बली में पेश करने से रोक रखा है। सब्सिडी की खैरात नहीं, हमें अपनी उजरत चाहिए। सरबराह किसान इत्तेहाद खालिद खोखर की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि 15 अरब रुपए का ऐलान किसानों के साथ मजाक है। हक मिल रहा है ना ही फसल की कीमत। ऐसा ही रहा तो अगले साल गंदम काश्त नहीं करेंगे। मौसमी तब्दीलियों से किसानों का खरबों का नुकसान हुआ। काश्तकार खुदकुशी करने पर मजबूर हैं। PIA ने आज़रबाईजान के शहर बाकू के लिए परवाज़ों का आगाज़ कर दिया है। लाहौर से पहली फ़्लाइट 174 मुसाफिरों को लेकर बाकू पहुँच गई है। पहले मरहले में लाहौर और बाकू के दरमियान हफ्तावार 2 परवाज़ें चलाई जा रहीं। परवाज़ की रवानगी से काबिल लाहौर एयरपोर्ट पर खसूसी तकरीब, केक काटा गया। तकरीब में वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, आज़रबाईजान के सफ़ीर की शिरकत, मुसाफिरों को तोहफ़े भी दिए गए। बाकू परवाज़ों के आगाज़ पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार मसरत। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बरतानिया के लिए परवाज़ें भी जल्द शुरू होने की उम्मीद है। नए रूट्स भी मुतारिफ़ करवा रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत बहाली की जानिब गामजन है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का मुआशी बेहतरी में अहम किरदार। वज़ीर इत्तलात ताताडर का लाहौर में ईस्टर की तकरीब से खिताब, कहा कि दुनिया के मालियाती इदारे पाकिस्तानी मईशत की बेहतरी पर तारीफ़ कर रहे हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज़ भी पंजाब में बेहतरीन काम कर रहे हैं। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती को करप्शन इल्ज़ाम से क्लीन चिट मिल गई है। तहरीक इंसाफ की अंदरूनी एहतसाब कमेटी ने स्पीकर के खिलाफ इल्ज़ाम बेबुनियाद करार दे दिए। कमेटी की इंक्वायरी रिपोर्ट में बाबर सलीम सवाती पर आयद इल्ज़ाम को बेबुनियाद और सियासी इंतकामी कार्रवाई करार दे दिया गया। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा आज़म सवाती ने मानसहरा जलसे में स्पीकर असम्बली पर संगीन इल्ज़ाम आयद किए। इल्ज़ाम की इंक्वायरी के लिए स्पीकर ने खुद कमेटी को ख़त लिखा था। मदीना मुनव्वरा के करीब उम्रा ज़ायरीन की बस और डंपर में तसादुम, 3 ख़वातीन समेत 5 अफराद जाँ बहक हुए। बच्चों और ख़वातीन समेत मुतादिद अफराद ज़ख्मी। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक पाकिस्तान के ज़िला बहावलनगर से था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और बाहमी ताउन बढ़ाने के हवाले से तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि इंसदाद मनशियात और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए सऊदी अरब के साथ ताउन बढ़ाना चाहते हैं। भिखारी माफिया के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया। सऊदी सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ इंतहाई करीबी ताल्लुकात हैं, मज़ीद फ़रोग़ देना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का फिल्मी सनत की बहाली के लिए अहसन इक़दाम, फिल्म सिटी, फिल्म स्टूडियो, पोस्ट प्रोडक्शन लैब और मुल्क के लिए पहले फिल्म स्कूल के क़याम की मंजूरी। मनसूबों के लिए इमदादी रकूम की फराहमी और डिज़ाइन समेत दीगर इक़दामात की पेशरफ्त के लिए 8 रुकनी कमेटी तश्कील।
नोटिफिकेशन जारी। पंजाब के सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगजेब कमेटी की कन्वीनियर होंगी। कमेटी रवा माली साल में पंजाब की फिल्म इंडस्ट्री के फ़रोग के लिए फिल्म साजों को ग्रांट जारी करेगी। और ढेर इस्माइल खान के सहरा में जीप रैली 22 ममालिक के नाम वरीसेस का खूब महारत का मुजाहरा किया गया। नातर मक्सी ने बाजी मार ली। 69 किलोमीटर ट्रैक 44 मिनट 18 सेकंड में तय किया गया। बी कैटेगरी में गौहर की पहली पोजीशन, सी कैटेगरी में बियार मजारी और डी कैटेगरी में शकील का पहला नंबर।